नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है दखल अंदाजी। मम्मी, आखिर आपको क्या हो गया है? जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। अबिका भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई और ज्ञान गहरी सांस लेकर अखबार बगल में रखकर टहलने चले गए। विशाल अपनी गर्दन यूं हिलाते चला गया मानो कह रहा हो कि मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तृप्ति अकेली बैठी सोचती रही कि आखिर छोटी सी बात को इतना तूल उसने दिया ही क्यों। अच्छे खासे बैठे सब हंस बोल रहे थे। तृप्ति देर तक बैठी सोचती रही कि आखिर क्यों वो रोज अपने बच्चों से यूं उलझ पड़ती है। पर क्या करे, वह भी बड़े होते बच्चों की गलत बातों का समर्थन तो नहीं कर सकती। पहले बच्चे अपनी हर बात उसे बताते थे और वो भी कितने प्यार से उन्हें समझा देती थी। पर अब पता नहीं उसका धैर्य कहाँ चला गया है। हर समय अबिका और विशाल की चिंता होती है। उम्र भी ऐसी है, कहीं कोई ऊंच नीच न हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। शाम को डिनर टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सबकी चुप्पी उसे अखर रही थी। तभी फोन की घनघनाहट ने भंग कर दी। अबिका फोन पर चहक रही थी। अरे वाह नानी, बड़ा मजा आएगा। मेरे जन्मदिन पर आप आ रही हैं? अभी सबको बताती हूँ। मम्मी पापा नानी आ रही हैं परसों। तृप्ति ने अबिका से रिसीवर ले लिया और अपनी माँ से बतियाने लगी। तृप्ति की आंखों में नींद नहीं थी। कितना अच्छा लगेगा। माँ के आने की खबर से वह एक अजीब से सुकून से घिर गई। दूसरे दिन भोर में ही आंखें स्वतः खुल गईं। शरीर में स्फूर्ति थी, वरना और दिन होता तो शारीरिक शिथिलता उसके चेहरे पर बनी रहती। विश्वास नहीं होता कि जब बच्चे छोटे थे तो वो कैसे उनकी अलग अलग फरमाइश पर थिरकती रहती थी। दोनों की अलग अलग पसंद के टिफिन। बड़े होते बच्चों के साथ साथ धीरे धीरे थकान कब सिर उठाने लगी उसे पता ही न चला। अबिका कभी कभी मदद करने की कोशिश भी करती तो उसका काम करने का रवैया तृप्ति को पसंद नहीं आता। उसकी टोका टोकी से आहत अबिका रसोई से बाहर आ जाती और तृप्ति झुंझलाती हुई किसी तरह काम निपटाती। लेकिन आज माँ के आने की खबर ने मानो शरीर में ऊर्जा का संचार कर दिया हो। घर चार चौकस व्यवस्था हो चुकी थी। माँ को क्या क्या पसंद है इसकी सूची मन ही मन बन गई थी। मम्मी का मूड अच्छा देख अबिका पूछ बैठी, मम्मी, इस बार मैं अपना बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर लूँ? नहीं अबिका, हम घर में ही करेंगे। प्लीज अपनी जरा ढंग की सहेलियों को बुलाना। इस बार नानी भी होंगी तो थोड़ा ध्यान रखना। मम्मी, मेरी सहेलियां ढंग की ही हैं, आपको ही पता नहीं क्यों उसे प्रॉब्लम है। कहती हुई अबिका वहां से चली गई। दूसरे दिन का नज़ारा रोज से अलग था। नानी के घर आने से घर में रौनक थी और दोनों बच्चे उन्हें घेरे बैठे थे। नानी, ये देखो, हम लोग पिकनिक पर गए थे। मेरी सहेली नताशा कितनी स्मार्ट है ना। अरे, मुझे तो सबसे जोरदार मेरी पोती लग रही है। पर ये बता, तू यह पहन के क्या गई थी पिकनिक पर? सलवार सूट? तुझ पर तो जीन्स जचती है। सुनकर अबिका ने अपनी माँ की ओर देखा। उसे याद आया उस दिन उसने जीन्स के ऊपर कसा हुआ टॉप पहना तो द्रौपदी ने उसे ड्रेस सेंस को लेकर कितना भाषण दिया था। आहत अबिका ने गुस्से में सलवार कुर्ता पहना और पिकनिक पर चली गई। तब तृप्ति ने पूछा, माँ, आज डिनर में क्या बनाऊं? अबिका और विशाल तुरंत बोल पड़े, नूडल्स। तो तृप्ति ने आंखें तरेर दी। ठीक तो है तृप्ति, आज दोपहर का खाना इतनी देर से खाया है, ज़्यादा भूख भी नहीं है। ऐसा कर, नूडल्स बना ले, थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे और गप्पे मारेंगे। नानी, नूडल्स? बच्चे आश्चर्य से बोल उठे तो शारदा जी हंस पड़ी। तुम्हारे नाना को बहुत पसंद है, हफ्ते में एक दिन तो जरूर बनाती हूँ मैं। क्या माँ, आप भी? और क्या, नूडल्स के विज्ञापन में पता नहीं क्यों से बच्चे दिखाते हैं। अबिका और विशाल हंस पड़े। उन्हें खूब मजा आया शारदा जी की बातों में। अबिका किसे किसे बुला रही है अपने जन्मदिन पर? अबिका कुछ कहती इससे पहले तृप्ति माँ से पूछ बैठी, क्या क्या बनाऊं उस दिन? तृप्ति, घर में इतना झंझट क्यों कर रही हो? होटल वगैरह में कर लो, व्यर्थ की भागदौड़ से बच जाओगी। सुनते ही अबिका उछल पड़ी। शारदा जी ने जन्मदिन की जिम्मेदारी विशाल और अबिका को एक निश्चित बजट के साथ सौंप दी, जिसे दोनों ने बखूबी निभाया। शाम को तृप्ति ने माँ की दी हुई नीली साड़ी बड़े मनयोग से पहनी तो सभी ने दिल खोलकर तारीफ की। सभी खुश थे। अबिका का जन्मदिन खुशी खुशी निपट गया। शारदा जी उसके सभी दोस्तों से गर्मजोशी से मिली। आज तृप्ति को भी कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कितनी प्यारी तो है इसकी सहेलियाँ। इसी तरह हंसी खुशी एक हफ्ता कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। शारदा जी के वापस जाने के 2 दिन ही शेष रह गए। शारदा जी की अनुभवी आंखों ने पढ़ लिया था। जिम्मेदारियों के बोझ तले बेटी की शंका आशंकाओं को भाप गई थी। आखिर इन बेचैनी भरे दिनों से वो भी तो 2-4 हुई थी। दूसरे दिन शारदा जी ने अबिका के हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जाहिर की।
अबिका उत्साहित थी, लेकिन तृप्ति परेशान सी नजर आ रही थी। तो माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। क्यों चिंता करती है, वो कर लेगी सब। मम्मी, सच में मैं अच्छे से करूँगी और आपकी रसोई भी साफ रखूँगी। आप बस मेरा काम होने तक आना मत। तृप्ति, उस पर भरोसा करो। आज ये जो भी जैसा भी बनाएगी हम सब खाएंगे और तारीफ भी करेंगे। क्यों अबिका? दुविधा में पड़ी तृप्ति माँ के पास बैठ गई। तभी शारदा जी के स्नेह भरे स्पर्श ने उसे अंदर तक भिगो दिया। मेरी बेटिया कुछ परेशान और थकी थकी सी लगती है। माँ की बात पर तृप्ति हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। धीरे धीरे तृप्ति अणतमन की गहराइयों में दबी अपनी शंकाओं को माँ के साथ साझा करने लगी। बातों बातों में तृप्ति ने अपने मन की बात बताई। माँ, अबिका और विशाल की चिंता लगी रहती है। जमाना कितना बदल गया है। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़े, बस इतना ही चाहती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है। उम्र के इस दौर से सब गुजरते हैं। तेरा बात बात पर बेवजह चिंता करना, झुठलाना, अपनी समझ पर बच्चों का यूँ अतिक्रमण करना तुझे कितना परेशान कर देता होगा, ये समझती हूँ मैं। पर देख, बच्चे छोटे नहीं रह गए हैं, बड़े हो रहे हैं। उनका अपना अनुभव है, समझ उनमें पनपने दे। जहाँ तक मैंने देखा है, दोनों समझदार हैं। अब उन पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपना ठीक नहीं है। बच्चों को हमेशा बड़ों की तरह टोकोगी तो वो तुमसे दूर होते जाएंगे। ये उम्र तो उन्हें अपना दोस्त बनाने की है। अपने और बच्चे के बीच अब विश्वास की ये दीवार तोड़ो। उनकी बात शांतिपूर्वक सुनो और अपना फैसला तुरंत मत सुनाओ। तुम्हारे बच्चे उम्र की उस दलीज पर हैं जिसमें वे अपने लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं। उन्हें व्यक्ति का अवसर दो। उनके साथ कभी कभी ठहाके भी लगाओ। तुम्हारा बचपन जब बाहर आएगा तो वे दोस्तों की तरह तुम्हारे करीब आएंगे। तभी माँ विषय को बदलने के अंदाज में पूछ बैठी, अब जरा ये बताओ कि अपने शरीर का क्या हाल कर डाला है। कितना वजन बढ़ गया है, मालूम भी है तुम्हें? झेपती हुई तृप्ति बोली, माँ, उम्र के साथ थोड़ा परिवर्तन तो आएगा ही। तभी अविका ने ऐलान कर दिया कि खाना तैयार है। तृप्ति तेज कदमों से रसोई की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गई। कितना कुछ बनाया था अविका ने। ज्ञान और विशाल पहले से ही वहां मौजूद थे। साफ सुथरी रसोई देखकर लगा नहीं कि यहाँ अविका ने खाना बनाया है। संशय में पड़ी तृप्ति ने जो ही कौर मुंह में डाला तो उसकी नज़र अविका पर पड़ी, जो उत्सुक निगाहों से माँ के चेहरे के हाव भाव पढ़ रही थी। तृप्ति ने इसे सारे से उसे बुलाया, फिर कितने प्यार से अपनी बाहों में भरकर ढेर सारी अनकही प्रशंसा उसे पारितोष के रूप में दे दी। शारदा जी तो पहले ही अपनी नातिन के प्रति आश्वस्त थी। इधर ज्ञान और विशाल तारीफ के पुल बांध रहे थे। तृप्ति के चेहरे की खुशी, प्रशंसा, भरोसा और विस्मय से मिले जुले भाव अविका को उल्लास से भर गए। तृप्ति आहत थी। आज उसे अविका का एक अलग रूप दिखा था, या शायद उसके स्वयं के बदले नजरिए से बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। आज की कहानी दखल अंदाजी मीनू त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।